पास्ट टेंस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। लिखते जाएगा, अब कोई बकवास नहीं करेंगे, वाकई में बता। देखो प्रेजेंट टेंस में हम लोग कितना पढ़े थे? प्रेजेंट टेंस में चारों रूप पढ़ चुके थे। चारों रूप में पढ़े थे, क्या क्या पढ़े थे? पहला सिंपल प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट का हो गया, सेकंड तुम्हारा था प्रेजेंट कंटीन्यूअस, और थर्ड प्रेजेंट परफेक्ट, और फोर्थ तुम्हारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। अब आज इसमें स्टार्ट करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ना सेंटेंस के अंत में कोई भी सेंटेंस रहेगा, कोई भी सेंटेंस के अंत में तुम्हारा क्या रहेगा? तुम्हारा सिंपली देखने को मिलेगा या, ये सब देखने को मिलेगा। या है ये या फिर था, थी, ये सब दिखने का। खाए थे, ऐसे जैसे मान लो खाए थे, तो ये थे, वे थे, ऐसे कुछ देखने को मिलेगा। या ये मेनली लिखा हुआ रहेगा, तो समझ लेना कि तुम्हारा किसका है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जैसे मान लो हम लोग शुरू से सेंटेंस क्या बना रहे थे? पहला मैंने खाया, मैंने आम खाया, मैंने आम खाया। यहाँ पे क्या चीज आ रहा है लास्ट में? या आ रहा है, तो कौन सा टेंस का है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। तो इसको हम लोग क्या बनाएंगे? आई एट मैंगो, आई एट मैंगो। अब यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि हम लोग की पहले हम लोग जो पढ़े थे तुम्हारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या पढ़े थे? ही, सी, इट, और कोई सिंगल नाम के साथ कुछ और लगता था तुम्हारा, और तुम्हारा क्या था? आई, वी, यू, दे के साथ तुम्हारा कौन सा लगता था? V5 लगता था कि V1 लगता था? V1। और इसमें क्या लगता था? V5। अब तो यहाँ में जितना भी चीज हम लोग पढ़ेंगे, जैसे मान लो आई है, वी है, यू है, दे, या फिर तुम्हारा जितना भी ही, सी, इट, या कोई सिंगल नाम रहे या फिर प्लूरल नाम रहे, ठीक है। ये सब जितना भी रहेगा यहाँ पे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन वो सब कंसीडर नहीं करेंगे। करना पड़ता है लेकिन हमको यहाँ जरूरत नहीं है, ठीक है। क्या होगा? जैसे मान लो ये सब जितना भी है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ये सब देखेंगे नहीं, जितना भी है सबके साथ में याद रखना कि ये सब तुम्हारा क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। तो सब्जेक्ट प्लस कौन सा वर्ब लग रहा है? यहाँ पे देखो V2। यहाँ पे क्या हो गया? सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे कोई अलग नियम नहीं लग रहा है, सब्जेक्ट जो भी रहेगा यहाँ पे V2 सब में लगेगा, चाहे आई रहे, ई रहे, सी रहे, कुछ भी रहे, सब में क्या लगेगा? V2 लगेगा। यहाँ पे क्या होगा? मैंने आम खाया, आई एट मैंगो। अब इसका सेकंड रूप बनाएंगे तो जैसे यहाँ पे क्या हो गया? इसका पहला सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट हो गया। इसके अलावा अगर हम लोग बोलेंगे इसका नेगेटिव बनाएंगे तो मैंने आम नहीं खाया, मैंने आम नहीं खाया। आई डिड नॉट, आई डिड नॉट क्या? ईट मैंगो, आई डिड नॉट ईट मैंगो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब डिड का प्रयोग देखो क्या बोले थे? यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम लोग का डिड क्या चाहिए? ध्यान दो, डू, डिड, डन, डूइंग, क्या हो गया? डज। तो डिड कौन सा रूप है? V2 है। तो हम लोग क्या नियम क्या पढ़े? सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे क्या हो गया? सब्जेक्ट प्लस V2 आ गया। तो तुम्हारा ये चीज को हम लोग फॉलो करते हुए करते हैं, लेकिन इसका अलग से अगर हम लोग बनाएंगे तो अगर इसका फॉर्मूला लिखने कोई बोलेगा तो क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस V1 प्लस। ये अगर तुम्हारा नेगेटिव रहा तब ये होगा। तो यहाँ पे क्या बना? पहला वाला मैंने आम खाया, आई एट
मैंगो। यहाँ पे क्या हो गया, पहला सब्जेक्ट फिर भी टू फिर ऑब्जेक्ट। उसके बाद सेकंड वाला में मैंने आम नहीं खाया, नहीं जैसे प्रयोग होने लगा, नहीं जैसे ही आया तो क्या लगा, डिड का प्रयोग हुआ, आई डिड नॉट ईट मैंगो। अब इसका बनेगा क्या चीज, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वी1 प्लस ऑब्जेक्ट। इसके अलावा तुम्हारा अगर बोलेंगे कि क्या मैंने आम खाया, क्या मैंने आम खाया, क्वेश्चन मार्क। यहाँ क्या बनेगा, डिड आई, क्या लगेगा बताओ, ईट मैंगो, डिड आई ईट मैंगो, क्या चीज लगेगा यहाँ पे, क्वेश्चन मार्क। इसका फॉर्मूला क्या होगा, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वी1 प्लस ऑब्जेक्ट, और साथ में इधर लास्ट में क्या लगेगा, क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे ये लगेगा, क्या मैंने आम खाया। इसका सेंटेंस बनाएंगे, नेगेटिव वाला बनाएंगे तो क्या मैंने आम नहीं खाया, क्या बनेगा, डिड आई नॉट ईट मैंगो। इसका फॉर्मूला डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वी1 प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ तक लिखो। हुआ, ये भी दिख रही है, तो पता नहीं किसने दिख रही है। अच्छा ठीक है। देखो सबसे पहले क्या लिखना है, ये वाला लिखना पहचानने का तरीका, जो नहीं लिखा ये वाला पहचानने का तरीका। उसके बाद ऐसे लिखना कि आई वी यू दे ही सी इट, या कोई सिंगल नाम कुछ भी रहे, सबके साथ ना सेम फॉर्मूला लगेगा। सेम फॉर्मूला मतलब इन लोग साथ भी, अगर हम लोग या जैसे हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ते थे तो वहाँ पे क्या पढ़ते थे कि आई वी यू दे, उन लोग साथ में तुम्हारा भी वन लग रहा था, और ही सी इट और कोई सिंगल नाम के साथ D5 लग रहा था, वहाँ पे अलग अलग वर्ब यूज हो रहा था। लेकिन इन लोग के साथ में ऐसा नहीं है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सबके साथ में V2 लगेगा, ये सबके सब एक जगह। उसके बाद इसको लिखना, उसके बाद ये लिखने के बाद उसके साथ में ये फॉर्मूला लिखना, एंड देन फिर ये वाला, फिर वो फॉर्मूला, फिर इधर। पॉजिटिव सेंटेंस में ना वीडियो लगा बाकी बात में V1 आ जाएगा। देखिए क्या था सेंटेंस लास्ट वाला, मैंने आम खाया ना, मैंने आम क्यों खाया, क्या बनेगा, वाई डिड आई ईट मैंगो। ऐसा जैसे क्या बनेगा, सब हमारा WH वर्ड वाला सब प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वी1 प्लस ऑब्जेक्ट, और साथ में इधर क्वेश्चन मार्क। मैंने क्यों नहीं